गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रिजर्वेशन पॉलिसी पर यूटी में सियासत तेज देखने को मिल रही है और वहीं पर वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर जो मुजाहरा है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर आगा रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से कल ही कहा गया था कि आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर वो एहतजाज करेंगे और आज देखने को मिला कि रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी पर एहतजाज किया जा रहा है और श्रीनगर में इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर में, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने है कि रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है और खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि इस एहतजाज में जो पीडीपी है वो भी शामिल है। पीडीपी भी इस एहतजाज में देखने को मिल रही है। रिजर्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रुहुल्लाह की तरफ से जो एहतजाज है वो किया गया और वहीद पर्रा भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि पीडीपी भी इस एहतजाज में शामिल है। लगातार जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है और कल ही आगा रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से कहा गया था कि वो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे और आज देखने को मिला कि इस वक्त एहतजाज वहां पर जारी है और अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी हिमायत का ऐलान किया है और वो भी इस एहतजाज में शामिल हुई हैं। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि सिविल सोसाइटी के कई अरकान भी एहतजाज में शामिल है, कई खिलाड़ी भी एहतजाज में शामिल है और जहां पर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आज दिन भर आगा रुहुल्लाह के साथ जो है ये सभी बैठेंगे और धरने पर पूरे दिन रहेंगे, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगा रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से कल ही कहा गया था कि 2 बजे के करीब जो ये एहतजाज है वो किया जाएगा और तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देखने को मिल रही है कि एहतजाज जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर देखने को मिला और तस्वीरें हैं जब आगा रुहुल्लाह की तरफ से जब अपने घर से निकल रहे थे और रिहाइशगाह पर पहुंचे उमर अब्दुल्ला की, वहां तक की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त पीडीपी भी इस एहतजाज में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी के मुतालबे के हक में उन्होंने आज वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह वाक़े गुफ्कार श्रीनगर के बाहर अमन एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पीडीपी भी उनके साथ शामिल है और आगा रुहुल्लाह ने इस हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक ट्वीट किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने हुकूमत को मसला हल करने के लिए 22 दिसंबर का वक्त दिया था और कल वो डेडलाइन पूरी हो चुकी थी। उन्होंने इन अफराद को मुखातिब किया जो इस मसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई वाकई मुखलिस है तो वो सड़क पर आए और इस एहतजाज में शामिल है। और वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया, उन्होंने रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से रिजर्वेशन पॉलिसी पर एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले रही है और इंसाफ पर मुबनी फैसला करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ लगातार आवाज़ें जो बुलंद है वो देखने को मिल रही हैं। इस पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में इंतखाबात से कब्ल मुतारिफ किया गया था, जिसके तहत जनरल कैटेगरी के लिए मुख्तस हिस्सा 40% तक महदूद कर दिया था, जबकि जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 60% कर दिया गया था, जिसके बाद ही लगातार जो आवाज़ें हैं वो बुलंद हो रही हैं और आज रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग इसमें शामिल भी हुए हैं। पीडीपी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
जिस तरीके से आपके सामने तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे एहतजाज में वहीद परा भी शामिल थे और एमएलए लंगेट भी वहां पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सबसे पहले आपको सुनाएंगे और बाकी जानकारी भी उसके बाद। और आज का दिन क्योंकि स्टूडेंट्स जो जम्मू कश्मीर के हैं काफ़ी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, तो हम यहाँ पर सब उनको ये एहसास देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और ये जो डिमांड है नौजवानों की, खासकर जो प्रोफेशनल एग्जाम्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या जो मेरिट होल्डर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं, वी आर हियर टू सपोर्ट देम एंड टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन इन दिस फाइट, इन दिस स्ट्रगल, एंड वी वांट टू कंसिस्टेंटली रिपीट रिमेंबर द गवर्नमेंट जो उनने वादे किए अपने मैनिफेस्टो में उनको फुलफिल किया जाए। ये सब जुडिशियस कोर्ट के मसले बोलना, आई थिंक दैट्स रॉन्ग टू से, एंड दिस इज टाइम व्हेन दे शुड डिलीवर, द चीफ मिनिस्टर शुड डिलीवर ऑन हिज प्रॉमिस। और हमें उम्मीद है कि ये पहली बार कश्मीर के नौजवान सड़क पे आए हैं अपने हुकूक मांगने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू सपोर्ट द यूथ ऑफ जम्मू। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में जुट रहे हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके? हम जेन्युइनली, हम इसमें कोई सियासत नहीं है और जेन्युइनली कश्मीर के नौजवानों की डिमांड्स को, राइटफुल डिमांड को नज़र में रख के हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि irrespective of political ideologies, everybody should support this cause. This is for the youth of Jammu and Kashmir state. और मांग क्या रहे हैं कि जितनी आबादी है उतना आप हुकूक दीजिए, उतनी रिजर्वेशन दीजिए, कोई गलत चीज़ नहीं। देखिए, अभी तक तो नहीं लगा कि आवाज़ जो है सरकार के कानून तक पहुंची है और इसी वजह से हम इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त हम शिरकत कर रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। नहीं, मिसलीडिंग है उनका स्टेटमेंट। फिर उनके एमपी साहब को इस वक्त यहाँ क्यों बाहर आना पड़ता ये प्रोटेस्ट के लिए? ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट में काम मामला है इस वक्त। सरकार तो सरकार ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी क्यों बनाई? आप बताइए ना, पहले उनको बोलिए कि वो कंट्राडिक्ट हैं उनके जो स्टेटमेंट्स है, तो सब कमेटी क्यों बनाई उन्होंने? तो टाइम पास ना करें, वो जल्द से जल्द जो है इस मसले को हल करें। ये आप देख रहे हैं इस वक्त हजारों यूथ जो है हमारा इस वक्त ओपन मेरिट के साथ जाती हो रही है और हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले ओपन मेरिट। नहीं, कोर्ट की बात नहीं है। हम स्पेशली जो है इसके लिए कोई बिल भी ला सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान बताएगा कि जहां पर जो ये सियासत काफी तेज हो रही है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, पीडीपी भी ज्वाइन कर रही है, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने भी ज्वाइन किया है, और अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? एक ही जगह और यहाँ पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी पर प्रोटेस्ट होना था, मेंबर पार्लियामेंट आगा खुला, तो वो अपने माँ के साथ साथ यानी अपने मेंबर्स के साथ साथ यहाँ पहुंचे और उसके बाद हमने देखा कि पीडीपी के जो एमएलए वहीदुर रहमान खुर्रा या उन्होंने भी उनके साथ ज्वाइन किया। हम बात करें तो एमएलए रंगेट जो है खुर्शीद, वो भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पहुंचे। आपको विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहेंगे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस इस वक्त मेरे साथ है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सीएम रेजिडेंस के बाहर जो है हमने देखा कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे हैं और ओपन मेरिट की बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा जो मेरिट है उसे बचाया जाए, रिजर्वेशन पॉलिसी पर बात की जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। तो इस बात को क्लियर किया है आगा रूला ने। उन्होंने कहा कि मैं कोई एज अ पॉलिटिशियन यहाँ नहीं आया हूँ, ना मैं एज अ कोई पॉलिटिकल लीडर बन के आया हूँ, ना मुझे कोई पॉलिटिक्स यहाँ पर करनी है, मगर मुझे हक की बात करनी है और वो हक की बात करनी है जिसे जस्टिस फॉर डॉक्टर्स कहा जाता है। तो इसी सिचुएशन को लेकर हमने देखा कि यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो है वो उनके साथ जुड़े। जैसे आप लाइव विजुअल्स के जरिए देख रहे हैं कि उन्होंने तकरीर में भी ये बताया कि अगर इस चीज को अप्रूव नहीं किया जाता है तो मैं शाना बशाना जो है एज अ मेंबर पार्लियामेंट नहीं, एज अ मंत्री नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह जो है बैकड्रॉप पे खड़ा रहूंगा और बैकअप करूंगा एसआरओ और एमडीएमएस को लेकर। फिलहाल यहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है और खास तौर पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि सेफ ओपन मेरिट को बचाया जाए। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि आगा रूला ने जो कहा कि अगर मुझे कल खुद सड़कों पर भी आना पड़ेगा या उस ओपन हक के लिए जो है आगे आना पड़ेगा, मैं शाना बशाना आप लोगों के साथ रहूंगा। जहां तक आप देख रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर जो है स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, सेव मेरिट की बात की जा रही है, सेव हेल्थ की बात की जा रही है, एसआरओ 49 की बात की जा रही है। ये सारी चीजें जो है खास तौर पर जो प्रोटेस्ट है जिसके लिए हमने देखा कि सिक्योरिटी जो भी यहाँ पर काफी ज्यादा है और एक साइड से ट्रैफिक को भी जी हाँ मूवमेंट दी जा रही है चलने की, मगर दूसरे साइड से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है खास तौर पर जो डॉक्टर्स है, जो ओपन मेरिट डॉक्टर्स है, ये अपनी डिमांड कर रहे हैं, ये अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे इस मेरिट को बचाया जाए।
अच्छा इरफान, जहां पर ये देखने को मिल रहा था कि सरकार की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी कहा गया था कि इस पर काम किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो ये मुजाहिरा किया जा रहा है और आगा रोला की बात करेंगे और उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या ये एहतजाज उमर अब्दुल्ला के खिलाफ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ है? क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ सियासत है इसके पीछे? अतिया, देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिंपल प्रोटेस्ट जो है ओपन रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर है। ये किसी लीडर के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस तरीके से एक अल्टीमेटम दिया था, खास तौर पे आगा रूला ने, उन्हें कहा था कि 22 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा, और आज 23 तारीख को उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर इसमें कोई सोच विचार नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो हम सड़कों पर आएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एक कमेटी को बिठाया जाए, मगर कोई आउटपुट नहीं निकला, यानी कोई कह सकते हैं कि कोई इसमें वे आउट नहीं निकला, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो सड़कों पर आके जो है प्रोटेस्ट करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे इस मसले को लेकर। जैसे आप अभी भी देख रहे होंगे कि विजुअल्स के जरिए कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स है या बाकी जितने भी सिक्योरिटी के एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल भी किया जा रहा है। जबकि बात की जा रही है अप्लीमेंट और मेरिट पॉलिसी, जो कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसमें खास तौर पर 70% अबो जो है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये 70 की डिमांड कर रहे हैं, इनको 75 मिलना चाहिए। ये आगा और रूला का कहना है। अच्छा इरफान, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि वहां पर स्टूडेंट्स भी है और पीडीपी भी है और इसके अलावा अवामी इत्तेहाद पार्टी भी है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि एहतजाज कब तक ही रहेगा? और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि पूरे दिन हो सकता है कि ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती कुछ कह रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि माइक को थोड़ा आगे ले जाएं और आपको सुनाएं उनकी बात। आप सुनिए वो क्या कह रही। इल्तिजा जी मैं जानना चाहूंगा आज के प्रोटेस्ट को लेकर क्या लग रहा है आपको, आउटपुट क्या निकलेगा? इल्तिजा जी आपका क्या कहना है, क्या निकलेगा आउटपुट इससे, प्लीज बताएं थोड़ा सा। इल्तिजा जी प्लीज रिवर्ट करें, आप भी निकली हैं, आपने भी सपोर्ट किया है इस प्रोटेस्ट को। वही जी थोड़ा सा इनको, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान पर रहा, कुछ बता रहे हैं। जिस तरीके से आपको जो लाइव तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो ये सियासत है वो तेज हुई है और वजीर आला की रिहाइशगाह के सामने जो ये मुजाहिरा है वो देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर इल्तिजा मुफ्ती मौजूद है और इसके अलावा वहीद पर्रा भी वहां पर मौजूद है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे तो एमएलए शेख खुर्शीद भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करेंगे, वो भी वहां पर मौजूद है। इरफान बताएगा कि क्या कुछ सूरत हाल है और जहां पर क्या कुछ बताया जा रहा है कि जो एहतजाज है वो कब तक जारी रहेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की बाहर, रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त कहाँ है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? रिजर्वेशन बिल को लेकर बात की जा रही है, पॉलिसी को लेकर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, उसी पर यह प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसमें कम्प्लीटली हम देख रहे हैं कि कई सारे और भी पार्टी के मेंबरान जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल है। और खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त यहाँ पर जो कि वहीद रहमान पर्रा है, उन्होंने भी इस पॉलिसी को लेकर बात की है, हक को लेकर बात की है। हम कोशिश करेंगे कि उन तक हम डायरेक्ट पहुंचे और उनसे भी बात करें, उनसे भी आखिरकार पूछे। इल्तिजा मुफ्ती भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आई है। फिलहाल तो लगातार हम देख रहे हैं कि काफी क्राउडेड है और यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट की यही डिमांड है और कोई सियासत यहाँ पर नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कुछ कहा गया, क्योंकि उनकी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर इस वक्त है? उनकी तरफ से कोई अपडेट, कोई जानकारी? जी अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं मिल पा रहा है वो कहाँ है, मगर उनके रिहाइशगाह के बाहर आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे थोड़ा लेफ्ट पैन करके, ये बिल्कुल उनकी रिहाइशगाह के बाहर गेट पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे और भी लीडर्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इस रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए और ओपन मेरिट के साथ साथ जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बचाया जाए, उनके करियर को बचाया जाए। क्योंकि ये देखा जाए तो रूल 17 के हवाले से ये बैकअप डॉक्टर्स है और डॉक्टर्स अपना हक मांग रहे हैं और इनका ये भी मानना है, मैं कोशिश करूंगा किसी डॉक्टर के साथ बात करने की, उनसे हम थोड़ा सा पूछेंगे। हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लाइव है आप।
पीछे 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 आए हैं ताकि हमारी जाए, हम सुना जाए। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपका साथ यहाँ पर है, जो बाकी लीडर्स है, रूला साहब ने जिस तरीके से आश्वासन दिया, आपको लगता है कि इसका आउटपुट जो है खास तौर पर एक थ्राइव करेगा? It's very positive thing, and we are hopeful that things will be in our favor. कोई खास बात आपको लगी कि जो आगा रूला साहब ने खास तौर पे साथ आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया आपकी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए? उन्होंने पॉलिसी जो है उसको रैशनलाइज किया जाए, और उन्होंने खास ये कहा कि हम सेक्स के खिलाफ नहीं है, हम किसी कैटेगरी वाले के खिलाफ नहीं है, ये जस्ट प्रोटेस्टिंग हुई, इसका क्लियरिफाई जाए, रैशनलाइज किया जाए, चीजों को जो डिजर्व करता है उसको दी जाए, और एटलीस्ट वन टाइम लगाया जाए, हर बार ना यूज किया जाए, इसका गलत फायदा ना किया जाए, गलत फायदा ना उठाया जाए इस कैटेगरी सिस्टम का। अदरवाइज जो आप देख रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो ओपन मेरिट है वो ट्रिपल डाउन हो रहा है, जो ओपन मेरिट है वो कहीं आगे नहीं जा रहे हैं, चाहे हायर पोस्ट की बात हो, स्टेट की पोस्ट की बात हो, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन हो उसकी बात हो, तो हर जगह पे नाइंसाफी हो रही है। वी वांट दैट दिस रिजर्वेशन हैव अ पॉइंट चेक एट सम पॉइंट। थैंक यू। तो आपने देखा कि हमने टीचर डॉक्टर से बात की, इनका मानना है कि हक के लिए बात की जा रही है, और उस बात के साथ साथ आगा रूला सर ने भी यही कहा कि हम हक के साथ साथ हैं, और ओपन मेरिट के साथ अगर देखा जाए तो बच्चों का जो खास तौर पे जो मुस्तकबिल है या जो इनका जो करियर है आने वाले टाइम में, उसको हम जाया नहीं होने देंगे। जबकि मुझे सियासत के बगैर सड़कों पे भी आना पड़े आम इंसान की तरह, और लोगों के साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बात की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि खास तौर पर इसको सेव किया जाए, तो ये सिचुएशन इस वक्त जो है गुपकार रेजिडेंस, सीएम के रेजिडेंस के बाहर है। जी, अच्छा इरफान, जिस तरीके से आपने बताया कि मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं, और ये भी बताया जा रहा था कि कुछ खिलाड़ी भी वहां पर है, तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? जी, दोबारा से आप अपना सवाल दोहराएं, आपकी आवाज कम आ रही। इरफान, मेरा सवाल ये है कि जहां पर स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे हैं, और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो एहतजाज है काफी लोग वहां पर पहुंचेंगे, और जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स हैं, वो भी इस एहतजाज में शिरकत कर सकते हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जिस तरीके से स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पर मेडिकल फेटर्निटी के जो कुछ लोग हैं, या कह सकते हैं कि कुछ और भी जो है स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो स्टूडेंट्स वगैरह है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जो खास तौर पर ये हक की बात के साथ जुड़े हुए हैं, और नो डाउट अबाउट इट कि ये एक इंसान का हक है। इनका मानना है कि अगर जेन्युइनिटी ऑन ग्राउंड है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और स्पेशली जिस तरीके से डॉक्टर्स के हवाले से उनके मुस्तकबिल को लेकर अगर हम बात करें, ये जो है ये खास तौर पर बात जो है सरकार, मरकजी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर इस तरह के मामला रुकेंगे तो और भी नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन होंगे, उनका करियर बचेगा, उनके जॉब्स बचेंगे, और खास तौर पे इस वक्त भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छा इरफान, बने रहेगा आप हमारे साथ, जहां पर आगा रूला की क़यादत में जो एहतजाज है वो किया जा रहा है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है आपको? डिक्टेटरशिप के बाद एक अपनी हुकूमत बनाई, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की, इसके बावजूद कि हमें हर लेवल पे नाउमीद किया गया था, डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर किया गया था, हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे हमारा स्टेटस छीना गया, हमारे हुकूक छीने गए थे, हमारा जमहूरी इख्तियार हमसे छीना गया था। 2019 हम भूले नहीं है, नहीं भूले हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा हम तशद्दुद नहीं, हम वायलेंस नहीं, हम अनडेमोक्रेटिक मीन्स नहीं, हम जमहूरियत के जरिए जवाब देंगे। हम हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई, हमें जो दूसरे क्लास के सिटीजन में तब्दील किया गया, हमें गुलामी में तब्दील किया गया, हमसे हमारे हक छीने गए, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले लिए गए, इसका जवाब हम जमहूरी तरीके से देंगे। हम लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज जमहूरियत की वापसी के लिए हम लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, डिक्टेटरशिप को यहाँ से दफा करेंगे, वाइस रॉय निजाम को हम यहाँ से दफा करेंगे। उसके लिए अगर हमें लेयर बाय लेयर चलना है, स्टेज बाय स्टेज चलना है, अगर पहला स्टेज ये है कि हमें वोट देना है, तारीख गवाह है, पिछला असेंबली इलेक्शन गवाह है, मीडिया गवाह है, और हिंदुस्तान की हुकूमत खुद कहती है जम्मू कश्मीर के लोग निकले, वोट दिया। और अब सुनो किस लिए वोट दिया? वोट इसलिए दिया कि ये इख्तियार हमारे हाथ में वापस आए,
यहाँ से डिक्टेटरशिप दफा हो जाए, वाइसरॉय का निजाम यहाँ से दफा हो जाए, यहाँ की सड़कों पे बात चले, आवाज चले यहाँ की आवाम की, यहाँ के सेक्रेटेरिएट में कलम चले यहाँ के आवाम की मर्जी के मुताबिक, न कि दिल्ली के मर्जी के मुताबिक। इसी उम्मीद से हमने ये हुकूमत बनाई, आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। 1 महीना पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी देने के लिए कहा था, इन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें मायूसी है। मैंने जवाब दिया था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम सब है यहाँ पे आपकी बात न सिर्फ सुनने के लिए, आपकी बात के लिए लड़ने के लिए हम यहाँ पे। हम आपकी बात को मरने नहीं देंगे, हम आपकी बात को गुम होने नहीं देंगे, हम आपके लिए बात करेंगे। मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ, हमारी हुकूमत हो, हमारा ऐवान हो, जो भी स्टेज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कैबिनेट हो, जहाँ तक भी आपकी बात पहुँचानी है और वहाँ तक बात पहुँचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा 1 महीना दीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती है, अगर आपको लगता है फिर कि आप निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप तब समझिए मैं पार्टी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हूँ, आपके साथ। मैं उसके बाद ये बात जानता हूँ कि आपकी बात हुकूमत ने सुनी। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट सब कमेटी बैठ 1 महीना गुजरा, पार्लियामेंट में आपकी जिम्मेदारी, आपकी तरफ की जिम्मेदारी मैं निभा के वापस आया, यहाँ पे बात सुनी कि आप सभी स्टूडेंट उस सब कमेटी के वर्किंग से या सब कमेटी के नतीजे से अभी मुतमईन नहीं है। मेरे लिए सब कमेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स का इत्मीनान इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है या इसमें उस तरह से अमल नहीं हो रहा है जिस तरह से आप अमल करना चाहते हैं या आप अमल करवाना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से हम चलते हैं, बात करते हैं और बात वही पे आती है। ये हुकूमत हमने बनाई है इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए, ये हुकूमत हमने बनाई है ताकि हम अपने कंसर्न पहुंचाएं और लोगों की तरफ कान खुले रखे जाए, लोगों की डिमांड्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के कंसर्न्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इक़दाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत, ये इदारा, ये असेंबली का, ये हुकूमत का हम सब का बनाया हुआ है। हमें इससे काम लेना है, इस रियासत के लिए काम लेना है, इस रियासत की एस्पिरेशंस के लिए काम लेना है। हम जाते हैं आज इस हुकूमत के पास उस उम्मीद से कि हमने डिक्टेटरशिप को रिप्लेस किया है आपके जरिए से, इस उम्मीद से कि जो 7 साल तक 6 साल तक हमारे साथ रवैया था, आज वो रवैया हमारे साथ नहीं है। आपने एक फैसला लिया, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फैसला काफी नहीं है। हम आपसे मिलेंगे, आप इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात पे अमल करिए, ना हो इस इशू को एड्रेस कीजिए और रैशनली एड्रेस कीजिए। वही चीज मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है उमर साहब इस जिम्मेदारी को समझेंगे कि हम जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। मैं जाती तौर केओस नहीं चाहता हूँ, मैं उन सभी लोगों, अफराद या जमाते या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जो ये गलत फहमी में तो चले कि मैं ये
जिस तरीके से आगा रूहुल्लाह की सुन रहे थे आप, जहां पर उनके साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा था कोई किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी हुकूमत के साथ नहीं है, बल्कि वो अवाम के साथ है। और आज ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर। और इस एहतजाज में देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि PDP भी शामिल है, अवामी इत्तेहाद पार्टी भी इसमें शामिल है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर रिजर्वेशन के मामले पर मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर रिजर्वेशन के मामले को हल किया जाना चाहिए, मीरवाइज की तरफ से जो ये बयान है वो सामने आया है। मीरवाइज उमर फारूक की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो बयान है वो सामने आया है। रिजर्वेशन के मामले पर उनका बड़ा बयान है, रिजर्वेशन के मामले को हल किया जाना चाहिए, मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से कहा गया। माशरे के तमाम तबकात के मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और अगर हुकाम इजाजत दे तो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे, मीरवाइज की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया। और जिस तरीके से जो ये एहतजाज है उस हवाले के बाद मीरवाइज की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट आपके सामने भी स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आज रूहुल्लाह की जानिब से जो श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के मामले पर एहतजाज किया जा रहा है, उसमें मीरवाइज की तरफ से कहा गया है कि अगर हुकाम की जानिब से इजाज़त मिली तो एहतजाज में वो शामिल होंगे। इस पोस्ट में मीरवाइज ने कहा कि रिजर्वेशन के मसले को इंसाफ और बराबरी के साथ हल किया जाना चाहिए ताकि माशरे को के तमाम तबकात के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी ओपन मेरिट की कैटेगरी के मुफादात को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को जामिया मस्जिद में उठाएंगे और जब भी उन्हें वहां जाने की इजाज़त मिलेगी, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर हुकाम इजाज़त उन्हें देगी तो वो भी इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। मीरवाइज की तरफ से जो बड़ा बयान है वो देखने को मिला। तो चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।